हेलो स्टूडेंट्स, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया देखो कि a particle executing SHM its maximum acceleration made 2 times keeping maximum speed is same. This is possible when ओके ऑप्शन में देख रखा है एम्पलीट्यूड डबल फ्रीक्वेंसी हाफ देन एम्पलीट्यूड डबल वाइल फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ओके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो रहा है इस 2 टाइम्स। ठीक है, दूसरा मैक्सिमम स्पीड क्या है, सेम है। और फिर ऑप्शन में क्या देख रहा है कि बताओ एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है कि डबल हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हाफ हो रहा है कि डबल हो रहा है। ओके तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है किसका, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी का। किसके लिए, जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन डबल होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का अपने पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोल सकता हूँ आपके पास ए मैक्स का फॉर्मूला होता है इस ओमेगा स्क्वायर ई। अब ध्यान से देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है, डबल हो रहा है। तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड नहीं बोल सकता बिकॉज क्वेश्चन में ओमेगा कांस्टेंट नहीं बोला है। या मैं डायरेक्टली ओमेगा को 2 पाई एफ लेके बोल नहीं बोल सकता कि फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, बिकॉज एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या है, वी मैक्स कांस्टेंट है, मैक्सिमम स्पीड कांस्टेंट है। और मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला आपको याद रहेगा कितना होता है, इस ओमेगा ए या ए ओमेगा, ये कांस्टेंट देकर रखा है। ठीक है, तो मुझे ये वाला जो एक्सप्रेशन है किसमें कन्वर्ट करना है, इसको वी मैक्स में कन्वर्ट करना है। जैसे ये वी मैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, वी मैक्स कांस्टेंट, हम प्रोपोर्शनलिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको, इस ओमेगा बाहर लेके एक ओमेगा ए के साथ ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये ओमेगा ए क्या बन जाएगा, वी मैक्स। और बचा हुआ एक ओमेगा को मैं क्या लिखता हूँ, उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, ये वाला ओमेगा एज इट इज, और ये बन गया वी मैक्स। ठीक है, ओमेगा कितना होगा, 2 पाई एफ इंटू वी मैक्स। तो ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी ले सकता हूँ क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट, वी मैक्स कांस्टेंट। तो यहाँ बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मेन ट्विस्ट क्या था, क्वेश्चन में वी मैक्स कांस्टेंट दिया है तो आप ए मैक्स का फॉर्मूला लिखो, उसमें वी मैक्स लाने की कोशिश करो। तो मैंने क्या किया, ओमेगा स्प्लिट करके ओमेगा ए को वी मैक्स बना दिया, वी मैक्स क्या कांस्टेंट। तो मेरे पास एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लियर, समझ में आया। अब देखो क्या हो रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन डबल हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन के हिसाब से एफ भी क्या होना चाहिए, डबल, फ्रीक्वेंसी भी क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो बोल सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर फ्रीक्वेंसी 2 कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1। चलो एक रिलेशन मिल गया मुझे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी डबल होना चाहिए। क्या रिक्वायर्ड है दूसरा, चलो तो इसको मैं केस 1 बोल देता। सेकेंड केस क्या लेते हैं यहाँ से, अब मुझे एम्पलीट्यूड क्या करना है, उसका रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, तो मैं अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट करता हूँ। देखो क्या अरेंजमेंट करता हूँ, ए मैक्स का फॉर्मूला क्या अपने पास, ओमेगा स्क्वायर ए। अब मुझे एम्पलीट्यूड को बचा के रखना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय, मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, इस ओमेगा ए दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए। अब ओमेगा ए ये अगेन क्या होगा, वी मैक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। तो बोल सकता हूँ मेरे पास ए मैक्स का फॉर्मूला कितना आ गया, इस वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एम्पलीट्यूड। क्लियर, यहां तक आ गया। अब वी मैक्स क्या है, कांस्टेंट है, तो आप बोल सकते हैं यहां से कि ए मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। क्लियर, अब देखो अब ए मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड है। अगर ए मैक्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, हाफ, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर एम्पलीट्यूड इज हाफ ऑफ कितना आएगा, एम्पलीट्यूड 1। तो आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी डबल हो रहा है और एम्पलीट्यूड हाफ हो रहा है। कहीं दिया है क्या आपके पास, यस, ऑप्शन सी, एम्पलीट्यूड इज डबल वाइड, क्या बोला, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज डबल वाइड, एम्पलीट्यूड इज हाफ। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का मेन ट्विस्ट क्या था कि आपको एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वी मैक्स अरेंज करना था। जैसे वी मैक्स आ गया, आप क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिख के डबल एंड हाफ डिसाइड कर सकते हो। चलो समझ में आया, थैंक यू।